इनिशिएटिव यहाँ पर हमको दिख रहा है, पर उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितनी प्लानिंग की होगी, और ये एक नई चीज़ है। और आज हम सोच रहे हैं 27 की ओलंपिक्स में भेजने की। एक विज़न नहीं है, हम उस पर जैसे बोलते हैं कि मेहनत करेंगे, उनको उत्साह देंगे, उनको उस काबिल बनाएंगे, और जैसे लास्ट टाइम 7 मेडल, तो और ज़्यादा मेडल आएंगे। और एक जो ये जिनको विज़न नहीं है, मैं उनके साथ काम किया हुआ हूँ, जब उनके साथ हम बैठते उठते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि उनको विज़न नहीं है। एक तो उनकी जो समझ है हमारे से ज़्यादा है, और उनको कोई भी चीज़ की पकड़ बहुत जल्दी आती है जो हमको नहीं आती है। और जो अग्रवाल साहब और ये रस्तोगी साहब और सब जो इनिशिएटिव लेके ये कर रहे हैं, इसमें हम लोग जैसे को तो बहुत सहयोग देना चाहिए, और ये इनिशिएटिव कई और संस्थाओं को भी देख के करना चाहिए, क्योंकि आज हम इनकी बहुत ज़रूरत है। और आज हम बात कर रहे हैं बड़ी लंबी, हर जगह टारगेट्स बढ़ा रहे हैं, तो इसमें भी हमारे टारगेट्स बढ़ाए हैं, क्योंकि टारगेट्स खाली बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। रियलिटी में ये तो काम कर रहे हैं, जितने का 5.3 मिलियन तक को रीच कर रहे हैं, 1 मिलियन को डायरेक्ट रहे हैं, तो कितनी बड़ी संख्या में मदद कर रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में अपना टाइम दे रहे हैं, उनको उत्साही करने का, उनको विज़न देने का, उनको आगे लाने का, और उनको ये दिखाने का कि आपको विज़न नहीं, ऐसा सोचे ही मत। और कई जगह पे ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग दे आर बेटर देन अस, नॉट इवन लाइक अस, तो उससे अच्छा और क्या भावना जागृत कर सकते हैं ये। मुझे लगता है कि सर, मैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता हूँ, हम तो बहुत छोटे वे में हॉल दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर और भी कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैं नहीं, पर हर बिजनेस और कॉर्पोरेट कम्युनिटी को मदद करनी चाहिए, फिर आगे आना चाहिए। अग्रवाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा, 17 साल की जर्नी को कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे, और आज भी जो है लोग इतना सपोर्ट करने आ रहे हैं, और ये मतलब एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव और बड़ा होते जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? ये अच्छा लगता है। ये शुरुआत में मुश्किल था, उस समय जब हम बात करते थे, कंपनी से पूछते थे कि ब्लाइंड लोग कैसे आएंगे, क्या खाएंगे, बिकॉज कभी देखते ही नहीं हम पब्लिक प्लेसेस पे ऐसे लोगों को, तो शुरुआत में मुश्किल था उनको चेंज करना, उनको बताने के लिए, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर, उनको पता नहीं था। तो शुरुआत में था कि डिमांड क्रिएट किया, कुछ लोगों ने हायर किया कंपनियों ने, तो उनके सीईओ से मिले, टॉप टू बॉटम अप्रोच था। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने हायर किया तो 2 लोगों ने और हायर किया, और फ़ायदा नज़र आने लगा उनको। सबसे बड़ी बात थी फ़ायदा, बिकॉज देखिए बिज़नेस लोग प्रॉफिट के लिए करते हैं, तो वो चैरिटी नहीं कर सकते, सस्टेनेबल नहीं होगा। तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट एक साइंटिफिक प्रोसेस बन गया कि हायरिंग जो डिसेबल्ड लोगों की है वो फ़ायदे का सौदा है, तो वो एक मार्केट में गूंज आ गया, बिजनेसेस को भी फ़ायदा लगने लगा, और फिर ये मूवमेंट बड़ा बन गया। 5000 कंपनियां हैं अब, पहले डिमांड नहीं था, अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई का चैलेंज है, तो एक अच्छा लगता है। बट जैसे हम दिन भर से बात कर रहे हैं कि कुछ डिसेबिलिटी जैसे ब्लाइंडनेस है, फिजिकल हियरिंग इम्पेयर्ड, ये बच्चे अब सक्षम बन गए हैं, वो कहीं पे भी जो पा सकते हैं। बट हमारा अब टारगेट माइनर जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म के बच्चे, डाउन सिंड्रोम, उनको तैयार करना है। काफ़ी उस पर काम हो रहा है, बट बहुत ज़ोर से काम कर रहा है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और ईश्वर कृपा से आई थिंक हर धीरे आने वाले वर्षों में जो है कोशिश करेंगे कि हर दिव्यांग तक पहुंच जाए। सर, पैरालंपिक्स में इतने सारे गोल्ड हम लोग ने लाया है, ये एबिलंपिक्स के बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। एबिलंपिक्स एक्चुअली ये मूवमेंट जापान में शुरू हुआ था 1981 में। ये ओलंपिक्स ऑफ स्किल्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, जैसे उसमें स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, इसमें स्किल होते हैं, तो इसमें आईटी के ट्रेड हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कैरेक्टर डिज़ाइनिंग, फिर हैंडीक्राफ्ट के, स्टिचिंग, टेलरिंग का है, उसके बाद बेकरी का, ये आपके बास्केट मेकिंग का है, इस तरह के ट्रेड हैं। फिर उसमें हॉस्पिटैलिटी के ट्रेड हैं, कुकिंग, बेकरी, इस तरह के ट्रेड हैं, और कुछ जो है इंडस्ट्रियल ट्रेड है। तो ये 45 प्रकार के जो स्किल्स ट्रेड्स में कंपटीशन होता है, पहले रीजनल लेवल पे, नेशनल, फिर इंटरनेशनल, और इसका इंटरनेशनल एबिलंपिक फेडरेशन जापान में है। इसके 8 जो एक्सपो मेंबर्स हैं इंटरनेशनल, उसमें एक भारत भी एक हिस्सेदार है। तो अब ये हम लोग 2016 में हमें हैंडओवर किया गवर्नमेंट ने, तो उसके बाद से हम चला रहे हैं। उसके बाद 23 में बच्चे फ्रांस गए, 7 मेडल लेके आए। अब हम 30 स्किल में करेंगे, तो हम होप कर रहे हैं कि करीब 15 से 20 मेडल लेके आएंगे। तो वो जो नंबर जैसे पैरा ओलंपिक्स का बढ़ रहा है, ऐसे अब आप देखेंगे कि अगले 27 में ओलंपिक्स का भी बढ़ेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, जो सार्थक इतने सालों से लेते आ रहा है, और बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोगों को साथ में लेके चलना और इतना बड़ा सपोर्ट मिलना, और 17 साल की ये जर्नी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शुरुआत शायद किसी एक ने की थी, आगे बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया, और कारवां और लंबा होता जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि ये समस्या बहुत बड़ी है।
आज के दिन में हम बात कर रहे हैं लगभग 7 से 10% भारत की जो जनसंख्या है 1.4 बिलियन है, 140 करोड़ लोग हैं, 7 से 8% अर्थात 10 से 15 करोड़ दिव्यांगजन है। अभी जो सार्थक ने पाया है बहुत अद्भुत है, 1 लाख दिव्यांगजनों को सशक्त किया है, लेकिन आज भी वो आंकड़ा 10 करोड़ के सामने इतना छोटा सा है। तो हमें करना क्या है, हमें ऐसे 1 लाख सार्थकों को पैदा करना है। तो डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल एक हैं, क्या हम 1 लाख डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल को पैदा कर सकते हैं, उनके ऐसे लोगों को कर सकते हैं जो इस पूरी समस्या को जड़ से उखाड़ दें। और उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो सरल है कि सार्थक से जुड़िए, क्योंकि इन पिछले 17, 18, 20 सालों में हमने जो सीखा है, क्या हम अपनी लर्निंग्स दूसरे छोटे NGOs को, कोई बिहार में है, कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई त्रिचुनापल्ली में है, कोई गुजरात में है, कोई कच्छ में है, उन सबको दे सकें, जिससे कि ये जो आज छोटे बेबीज़ हैं उनको पूरी वो जर्नी नहीं सीखनी पड़े, वो सीधे बड़े हो जाए। क्योंकि हमको लगे 18 साल 17 साल 1 लाख दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए, क्या वो छोटे से NGO अगले 2 साल में 5 लाख दिव्यांगजनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? अगर वो कर सकते हैं तो ही ये हमारा 10 करोड़ का आंकड़ा पूर्ण होगा, लक्ष्य हमारा पूरा होगा। और हम सिर्फ आपसे एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपका एक काम है, सार्थक से जुड़िए, जोड़िए और आगे बढ़िए। थैंक यू सर। प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो काम करते हैं, आप देखेंगे जो हमारे जैसे हैं वो ज़्यादा सक्षम है और उससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं और कंसंट्रेट करके करते हैं। क्योंकि मैं इनके ब्लाइंड होम में और सब जगह जाता हूँ, वहाँ पे मैं देखता हूँ कपड़े बनाते हैं, उनके डस्टर, उनके कपड़े, उनके वो क्वालिटी ज़्यादा बेटर है जो हमारे कपड़े और ये लोग जो टेबल पे काम करते हैं तो जब 4 घंटे बाद ही जाते हैं इधर उधर। हमारे तो जो आज के लोग हैं वो 1-1 घंटे में, आधा घंटे में कोई सिगरेट पीने जाता है, कोई बाथरूम जाता है। ये लोग ऐसे नहीं है, ये बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं। ये कॉर्पोरेट अगर समझ जाए तो मेरे को लगता है इनका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जो आज मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, मगर मैं खाली मेरा ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सार्थक के साथ जुड़ के कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे से सीखने का मज़ा भी आ रहा है और आई कैन डू बेटर ऑल्सो, आई लाइक इट। सार्थक वाले लोग क्या क्या मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं उसके बारे में? Yes, they are training me that do not do this, 2 days. They are great for me. I'm very happy and I like it. और ये पेंटिंग आज आपने की? Yes, I do this painting today. थैंक यू सो मच। Welcome. क्या कहना चाहेंगे इनिशिएटिव सार्थक ले रहा है? सर मैं गुजरात सूरत से आ रहा हूँ, मेरा नाम गोयाण किशोर है। मैं पिछले 2 साल से सार्थक NGO के हर कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ। सार्थक एक ऐसा NGO है जो हम डिसेबलों को इम्प्रूव करता है और हमको प्रोत्साहित करता है, इसलिए हमको सार्थक बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा कि सुनील दरेकर, और सार्थक के साथ मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ। ये मेरा पहला साल है, मगर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, कुछ नया सीखने को मिला। और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से ऐसा बड़ा कंपटीशन हो तो मैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहूँगा। थैंक यू। कैसा लग रहा है सार्थक के साथ जुड़ के जो इनिशिएटिव लिया है सार्थक? फील कैसा हो रहा है आपने? बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है उनको ये पार्टिसिपेट करके। इनका नाम अजित है। जो इनिशिएटिव लिया है सार्थक ने, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं ये भी फर्स्ट टाइम ये किया हूँ, या मेरे को सार्थक से कॉल आया था इसके बारे में, कंपटीशन के बारे में, मेरे स्किल के रिलेटेड उन्होंने कॉल किया था। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये किया है अभी, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये करके कि उन्होंने मेरे को ऐसा चांस दिया करने के लिए।